Hello children, today I am going to discuss with you the chapter Who Did Patrick's Homework from Honeysuckle book class 6 CBSE. Now before starting the chapter, we will discuss about this chapter. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? Means क्या तुम होमवर्क करना पसंद करते हो? क्या तुम खुद करते हो या फिर किसी की मदद लेते हो? और तुमको किस टाइप का होमवर्क करने को मिलता है? तो चलिए आज हम इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पैट्रिक नेम का जो एक लड़का है वो अपना होमवर्क करना पसंद नहीं करता है। तो कौन उसका होमवर्क करता है? तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। जो पैट्रिक था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, वो हमेशा कहता था कि होमवर्क करना बड़ा बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। उसकी वजह वो क्या पसंद करता था? खेलना पसंद करता था। हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। निंटेंडो मीन्स एक प्रकार का वीडियो गेम। His teachers told him, उसकी टीचर्स उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम सब चीज़ भूल जाओगे और तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एंड इट्स ट्रू, एंड ये कहीं ना कहीं सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी उसको ये महसूस होता था कि वह कुछ नहीं जानता और वो इग्नोरमस है। इग्नोरमस मीन्स अनएजुकेटेड, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो फिर भी क्या कर सकता है? ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो फिर भी होमवर्क से क्या करता था? नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। फिर एक दिन वो क्या देखता है कि जो उसकी बिल्ली होती है वो एक गुड़िया के साथ क्या कर रही होती है? खेल रही होती है। एंड ही ग्रैब इट अवे, और वो उससे छीन लेता है। ग्रैब माने छीन लेना, ग्रैब मीन्स छीन लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। फिर वो एकदम से क्या हो जाता है? सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है। सरप्राइज मीन्स अचंभित हो जाता है। इट वॉज नॉट ए डॉल, कि वो एक डॉल नहीं थी। डॉल मीन्स गुड़िया, कि वो एक गुड़िया नहीं थी। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनियस साइज। क्या चीज़ थी वो? एक बहुत ही छोटा साइज का आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन बिचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। और जो छोटा सा आदमी था उसने छोटी सी ऊन की क्या पहन रखी थी? शर्ट पहनी हुई थी। और नीचे क्या पहना हुआ था? नीचे उसने छोटी सी ओल्ड फैशन पैंट पहनी हुई थी। उसके सर पर बहुत ऊंची टोपी लगी हुई थी, जो कि हमारी विचेस वाली बुक्स होती है ना, जिसमें विचेस की स्टोरीज होती हैं, उसमें जो विचेस पहनती हैं वही टोपी पहनी हुई थी, उसी में की टोपी पहनी हुई थी। नाउ सी दिस पिक्चर। जब पैट्रिक ने बिल्ली को टच किया तब उसमें से क्या निकला? तो उसमें से क्या निकला कि एक छोटे साइज का आदमी निकला है। उसने क्या पहन रखी है? उसने छोटी शर्ट पहन रखी है और नीचे ट्राउजर पहन रखा है और उसके सर पे क्या है? हैट है। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat." तो जो वो आदमी था वो जोर से चिल्लाया कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस कैट से बचा लो, मुझे इसे दोबारा मत देना, इस बिल्ली को। I will grant you a wish. I promise you that. और उसने कहा अगर तुमने मुझे उससे बचा लिया तो मैं तुमको एक विश दूंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं उस विश को पूरा करूँगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब तो पैट्रिक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। लकी मीन्स कितना भाग्यशाली है। लकी मीन्स भाग्यशाली। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, कि उससे एक आदमी बोल रहा है कि मुझे इस कैट को मत देना, मैं तुमको एक विश दूंगा।
So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. अब पैटिक को लगा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और उसने उससे कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है मेरा पूरा होमवर्क करो और जब तक पूरा सेमेस्टर पूरा ये सेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरा पूरे 35 डेज तक पूरा होमवर्क करोगे. इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. और अगर तुमने मेरा बहुत अच्छे से होमवर्क किया तो मुझे हो सकता है ए भी मिल जाए. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. रिंकल मीन्स झुर्रियाँ पड़ जाना, हैम्पर मीन्स बास्केट. और जो वो छोटा सा आदमी था उसका फेस चेहरा एकदम से ऐसा हो गया, उसके चेहरे की ऐसी शक्ल उतर गई, झुर्रियाँ पड़ गईं कि जैसे मानो हम कोई जैसे बास्केट में कपड़े रख देते हैं सिकुड़ कर, ऐसे ही उसने अपना चेहरा कर लिया. He kicked his legs and doubled his feet and he grimaced and scolded and pursed his lips. Grimace means जोर से लिप्स को दबाना. अब उस आदमी को पहले तो बहुत बड़ा गुस्सा आया, उसको ये समझ नहीं आया कि उसने ये क्या विश मांगी है, फिर भी वो इस काम को पूरा कर देगा. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Begin means शुरू. अब तो जैसा उसने कहा था वो काम करना उसने शुरू कर दिया. जो उस छोटा सा आदमी था उसको क्या बोलते हैं? एल्फ. अब जो उसने डेली की डेली पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. अब यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम थी. ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम. काम तो कर रहा था पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी. द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. अब पैट्रिक ने उससे कहा तुम मेरा होमवर्क तो कर दो, पर यह नहीं बताया उसको करना कैसे है. तो क्या होता था कि उसको पूरा होमवर्क तो आता नहीं था करना, तो उसको पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी. हेल्प मी ही से. अब वो पैट्रिक से हर वक्त यही बोलता, हेल्प मी प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो. पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. अब पैट्रिक को भी चाहिए था कि उसका होमवर्क पूरा हो, तो इसलिए वो बिना चाहे तो उसको उस टाइप की मदद करनी पड़ती थी. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. अब जो है मेरे को इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, अब मैं कैसे करूं. तो वो क्या करता है, जब भी रीड करता था या पैट्रिक के होमवर्क पढ़ रहा होता था तो उसको कोई वर्ड समझ नहीं आता था, तो वो फ़ौरन बोलता था आई डोंट नो दिस वर्ड. मुझे इस वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा. गेट मी ए डिक्शनरी. अच्छा तुम मुझे डिक्शनरी दो, मैं ढूंढता हूँ. नो व्हाट्स इवन बेटर. फिर बोलता था नहीं तुम ढूंढो, मुझसे अच्छा रहेगा कि तुम वर्ड को ढूंढो. लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच अदर. और जो उस वर्ड की जो एक एक साउंड है वो तुम मुझे बताओ, तभी मुझे समझ आएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है. When it came to maths, Patrick was out of luck. अब जब मैथ्स की बारी आती थी होमवर्क में तो पैट्रिक की तो और भी बुरी हालत हो जाती थी. What are timetables? The elf shrieked. अब जब मैथ्स का काम करने को कहा गया एल्फ को, तब उसको एल्फ को यही नहीं पता था कि मैथ्स में टाइम टेबल क्या होती है. वी एल्फ्स नेवर नीड डैट. एल्फ कहता है मुझे तो आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे कैसे पता होगा कि ये टाइम टेबल कैसी होती है. जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि एल्फ बता रहा है पैट्रिक को कि टाइम टेबल क्या कैसा होता है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे गाइड करो. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन. अब तो मैथ्स में जो जो चीज़ें आ रही थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये सब करना तो नहीं आता था उसको. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. जब मैथ्स का होमवर्क आया तब उसने बोला पैट्रिक को कि अगर तुमको मुझसे मैथ्स का होमवर्क कराना है तो मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करते रहो, क्योंकि ये सब जो लिखा है ये सब मुझे कुछ नहीं आता.
Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. अब उसे तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी दुनिया से आया था तो वो अपनी चीज़ें जानता था। वो तो चांस की बात है कि उसको पैट्रिक ने पकड़ लिया। उसको ये सब मिस्ट्री जैसा लगता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। एक तो वैसे ही एल्फ परेशान था, ऊपर से वो पैट्रिक से चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता था, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो। और उसकी आवाज़ दिन पर दिन तेज होती जा रही थी। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। अब तुम लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए और बुक्स लाओ। मोर एंड मोर बुक्स, और सारी बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। और तुम्हें मेरी हेल्प कर सकते हो तभी मुझे समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। और उसने उससे क्या कहा कि तुम ही हो एक ऐसे आदमी जो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, जिसके कारण मुझे समझ आएगा। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. अब तो रोज की ही बात हो गई थी। दिन पर दिन एल्फ जो है ना, उसको और भी परेशानियां बढ़ती चली जा रही थी। अब तो हर छोटी छोटी बात पर कंप्लेंट्स कर रहा था, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम ही समझाओ पैट्रिक। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। अब पैट्रिक को भी बहुत ज़्यादा मदद करनी पड़ रही थी। उसको चाहिए था कि एल्फ उसका काम करे, लेकिन एल्फ को कुछ आता नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, उसको करना पड़ता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। अब क्या हुआ, रात रात भर जाकर उसको होमवर्क करवाना पड़ता था। उसे आज तक कभी उसे फील नहीं हुआ था कि उसका होमवर्क है। जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go। Finally, वो दिन आ ही गया जब उसका होमवर्क पूरा हो गया और एल्फ जो है वो फ्री था जाने को। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door। Slyly means secretively, मतलब सीक्रेट तरीके से। अब जैसे ही एल्फ ने देखा अब कुछ होमवर्क नहीं बचा है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ जाने के लिए, और वो चुपचाप धीरे से सीक्रेटली पीछे के दरवाजे से चला जाता है। Patrick got his as his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise। Amazed means भौचक्का रह जाना, चंभित होना, हैरान होना। अब पैट्रिक को अपने सेमेस्टर में ए मिला और जो उसके क्लासमेट्स थे, उसके साथ के छोटे छोटे स्टूडेंट जो थे, वो सब हैरान हो गए। अरे वाओ, पैट्रिक को तो ए मिला है। और जो उसकी टीचर्स थी वो बहुत खुश हुई और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैपन टू पैट्रिक। और जो उसके घर वाले थे वो बिल्कुल ही सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि पैट्रिक को हो क्या गया है। द मॉडल किड, अब तो वो सबकी नज़र में एक मॉडल किड बन गया है, बहुत ही अच्छा होशियार बच्चा बन गया है सबकी नज़रों में। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। इन सब चीज़ों में अब क्या हुआ कि वो अब चेंज हो गया था। पहले वो अपना कमरा साफ नहीं मतलब वो अपना कमरा साफ नहीं रखता था और सबसे बुरी तरह बिहेव करता था, किसी से बात नहीं करता था। लेकिन अब वो अपना कमरा साफ रखता है और सबसे अच्छे से बात करता है। ऐसा लगता था कि अब कोई न्यू पैट्रिक आ गया है। See, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework। अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो पैट्रिक है अब भी यही महसूस करता था कि उसने जो है उस टाइनी मैन से अपना सारा काम करवा लिया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पर एक सीक्रेट राज की बात बताऊं, ये हमारे और आपके बीच की बात है। ये जो सारा काम किया था वो पैट्रिक ने ही किया था, एल्फ ने नहीं किया था।
क्योंकि उसको लगता था कि एल्फ ने सारा काम किया था, लेकिन एल्फ को कुछ नहीं आता था। वो जो है सारी मदद पैटिक की ही लेता था। तो जो इससे पता चलता है कि पैटिक ने खूब कठिन परिश्रम करके क्लास में ए ग्रेड लाया।